मैं भैया अब ये चाय बेचना बंद कर दो। एक बार बन गया चाय वाला प्रधानमंत्री, दूसरा कोई प्रधानमंत्री फिर चाय वाला बने इसकी गारंटी नहीं है। बनेगा तो वापस वही बनेगा। मैं मेरे मोहल्ले में चौकीदार नहीं चाहता था, पर मैंने जब चोरों को इकट्ठा होते हुए देखा तो मुझे लगा कि चौकीदार बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरे कवि मुझसे नाराज हो जाए कि यार ये कविता तो इशारों की भाषा है, डायरेक्ट कहने की क्या जरूरत है। अरे इशारे समझते तो 500 साल लगते क्या। वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। करवा चौथ पर मैंने पत्नी से कहा था, भाई तू करवा चौथ का व्रत क्यों करती है? बोले इसलिए करती है कि इससे पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दीर्घायु होता है। हालांकि गाय के भूखे मरने से सांड के स्वास्थ्य का क्या संबंध होता होगा, और कुछ होता ही होगा। मैंने तो एक और भाभी जी से पूछा, भाभी जी आप करवा चौथ का व्रत क्यों करती हैं? बोले इसलिए करती हैं ताकि अगले जन्म में भी यही पति मिले। मैंने कहा पुरुष तो ऐसा नहीं सोचते, उनको तो इसी। दुनिया के सबसे जबरदस्त मोटिवेशनल गुरु जामवंत जी हुए। 2.5 चौपाई में हनुमान जी को चैतन्य कर दिया कि उन्होंने अकेले ही जाकर के एयर स्ट्राइक कर दी। जय श्री राम बोलते खुद ही मिराज बन गए थे। हाँ, कहा कुछ किसान मिलकर के एक नेताजी से मिलने गए। उनके पैर में कीचड़ हो रहा था। उन्होंने पूछा आप कौन? बोला हम किसान है साहब। कहां से आए? बोले खेतों से आ रहे हैं। बोले पैर में कीचड़ कैसे? बोला साहब खेतों में तो कीचड़ होता ही है। बोला हमारी सरकार आने दो, हम तुम्हारे सबके खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। मेरे परम पूज्य पिताजी आदरणीय मुरलीधर जी जिद्दी साहब यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने मुझे बचपन में ही समझा दिया डॉक्टर साहब कि किसी भी नेता से हाथ मिलाने के बाद अपने हाथों की उंगलियां जरूर गिन लेना। एक आध कम भी हो सकता। इसलिए मैं नेताओं के बारे में ज्यादा कहता नहीं हूँ। अशोक और आदरणीय डॉक्टर साहब और संपत जी को डिपार्टमेंट संभाला रखा है। मेरी नजर में तो नेता 3 ही तरह के श्रेष्ठ होते हैं। सुनना पत्रकार बंधुओं, 3 ही तरह के नेता श्रेष्ठ होते हैं। प्रथमम अजायतो, पहला वह जिसने जन्म ही नहीं लिया। द्वितीयम नेव जायतो, दूसरा वो जो जन्म लेना ही नहीं चाहता। और तृतीयम चित्र विलिख्यते, तीसरा वो जिसकी तस्वीर पर माला लग गई हो। ये बैठे हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास, इन्होंने भी एक पप्पू बनाया था दिल्ली में। वो झूठ का बेताज बादशाह। पिछले दिनों उन्होंने केजरीवाल जी ने घोषणा करी कि दिल्ली में 562 नए स्कूल खोले जाएंगे और थोड़े दिनों बाद 730 दारू के ठेके खोल दिए। उनका मानना है कि पीने के बाद आदमी ज्ञानी तो हो ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आलोचना करना ही कवि का काम होता है। सर व्यवस्था जब अच्छा करती तो उसके लिए भी कहना चाहिए, इसमें क्या बात है। अभी अभी हमने देखे ये सारे सीन, इन्होंने जो संकल्प लिए वो पूरे भी हो रहे। वतन में हवा हटीली आई रे, अब भारत में लोकतंत्र ने ली अंगड़ाई रे। दंग रह गई उमर शेख महबूबा और ओवैसी, दंग रह गए उमर शेख महबूबा और ओवैसी। अरे धारा 370 की अब हो गई ऐसी तैसी, सारी पार्टियां चकराई रे। क्या बोले क्या ना बोले ये समझ न पाई रे। वतन में हवा हटीली आई रे, अब भारत में लोकतंत्र ने ली अंगड़ाई रे। अरे बहुत कुछ ऐसा हुआ है, इसमें क्या बात है। देखो महात्मा गांधी ने कहा था स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। हमारे यहाँ तो एक नेताजी पत्नी विदेशी लिया है। अब परिणाम आपके सामने। एक गर्ल्स स्कूल में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नाम था प्राणनाथ। अब संकट ये था कि महिलाएं जो अध्यापिकाएं थी उसको किस नाम से बुलाएं। ये तो कह नहीं सकती कि प्राणनाथ इधर आना, ऐसा कहते तो खुद के प्राणनाथ से तलाक हो जाए। तो
तो उन्होंने सामूहिक रूप से इशारा करके बुलाया। सामूहिक रूप के से इसलिए क्योंकि अगर अकेले इशारा करे तो गलत समझ जाए। सामूहिक रूप से इशारा करके बुलाया, बोला इधर आओ, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? बोला मेरा पूरा नाम है प्राणनाथ स्वामी। अब बताओ किस नाम से बुलाओ? बोला घर पे किस नाम से बुलाते हैं? बोला बलमा। बोला मोहल्ले वाले किस नाम से बुलाते हैं? बोला साजन। एक गर्ल्स स्कूल में कोई कहता मोदी के आने से क्या फर्क पड़ा? अरे बहुत फर्क पड़ा। कल तक जो लोग कश्मीर मांगते थे आज वो भीख मांगने लगे हैं। बापू क्या हुआ, कुछ दिन पहले यूरोप से एक कुत्ता आया, मोटा ताजा हट्टा कट्टा मुस्टंडा। तो एक भारतीय दुबले पतले कुत्ते ने उससे पूछा कि यार लगता है तुम्हारे वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। बोला हाँ नहीं है। तो बोले फिर इंडिया में क्या लेने आया? बोले यार खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, पर वहाँ इंडिया के जैसे भौंकने की आजादी नहीं है। ये तो परिवर्तन आएंगे, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनकर के दिल्ली आए तो बोले मैं देश की विचारधारा बदलने आया हूं। तो शुरू के कार्यकाल में उन्होंने विचार बदले और अब धारा पे धारा। बाबू मैं तो अभी पिछले दिनों कश्मीर गया, मैंने जाकर के एक आदमी को 500 रुपए दिए, मैंने कहा छुट्टे देना, तो उसने 130 रुपए दिए गिनकर। मैंने कहा बाकी के 370। बोला वो तो मोटा भाई ले गए। तो एक साहब ने जीते जी अपनी दोनों आंखें दान में दे दी। साहब दोनों आंखें दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ होती होगी। बोला तकलीफ तो उसको होगी जिसकी वो आंखें लगाई जाएगी, क्योंकि रोजाना एक बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है।